ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 23वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की है। जब भगवान ने उनसे कहा सबसे घर वापस जाने के लिए, तो उनकी इच्छा नहीं थी। उनको ये भय था कि जो सब कुछ छोड़कर आई हैं कृष्ण के चरणों में, तो अब उनको उनके पति लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान समझ गए कि इनकी इच्छा तो है जाने की, लेकिन ये डर के मारे नहीं जा रही हैं। इसलिए भगवान ने उनको भेज दिया। कहा कि ठीक है, तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे अच्छी प्रकार से, तुम चिंता मत करो। जाओ अपने पतियों के पास जाकर उनके यज्ञ के पूर्णाहुति कराओ। तो यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी, तो भी कृष्ण की, क्योंकि वो मानती हैं अपने को हम कृष्ण की दासियां हैं। अब दासी को तो स्वामी का जो है आज्ञा पालन करना ही चाहिए। तो क्योंकि उनके अंदर जो है दास्य अभिमान है, ये भगवान की, यद्यपि उनके अंदर प्रेम है कृष्ण के प्रति, लेकिन फिर भी तो भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए वो घर चली जाती हैं। और भगवान जो है उधर, भगवान को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है। भगवान इसके लिए पश्चाताप करते हैं कि देखो मैंने उनका संकल्प जो है भंग कर दिया, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए मेरी साक्षात सेवा प्राप्त करने के लिए आई थी यहाँ पर, और मैंने उनके घर लौटा दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम जो है दो प्रकार से मेरी सेवा करो। मन के द्वारा मेरा स्मरण करो और वाणी के द्वारा मेरा कीर्तन करो। शरीर के द्वारा जो तुम्हें सेवा है, वो जब तुम शरीर त्यागोगी तब तुमको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से तो वहां पर जो है सभी चली गई हैं ब्राह्मण पत्नियां, और भगवान भी जो है उनके द्वारा जो भोजन लाया गया था उसको अपने सब गोपों के साथ मिलकर और प्रसाद पा रहे हैं वहां पर। इस प्रकार से सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान ने गायों के साथ, गोपों के साथ और गोपियों के साथ रमयन अपने अलौकिक रूप से, सुंदर रूप से, अपनी मधुर वाणी से और अपने अनुपम चरित्र से इस प्रकार रमण किया। रेमे गोप गोपी नाम रमयन रूप वाक्कृतई। 37 श्लोक अब 38वें श्लोक में कह रहे हैं। 37वें श्लोक में इस प्रकार से जो है बताया कि वो याज्ञिक पत्नियां अनेक प्रकार से कृतार्थ अनुभव किया उन्होंने, और जब भगवान ने कह दिया कि तुमको मेरी प्राप्ति होगी, तो इस प्रकार से तो बताते हैं कि जिस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों ने अपने उच्च कुल का भी अभिमान सब त्याग कर दिया, क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। ये भगवत भक्ति विहीना नाम जाति शास्त्रम कुलम तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम।
अगर भक्ति से विहीन है कोई व्यक्ति, तो चाहे वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो, चाहे वो यज्ञ अनुष्ठान करता हो, बहुत तपस्या करता हो, उत्तम जाति का हो, वो सब व्यर्थ है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, ऐसा ही है ये तो, जैसे कि एक व्यक्ति के प्राण निकल जाएं और हम उसको अलंकारों से सजाएं, तो उससे क्या होगा? लोकरंजनम, लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या कर रहा है देखो तो, पागल है। एक लाश को और आभूषणों से सजाए अगर कोई व्यक्ति, तो उपहास का पात्र बन जाएगा, लोकरंजन हो जाएगा। उसी प्रकार से केवल भक्ति ही जो है हमारे को आभूषित करती है, भक्ति ही जीवन है। यदि भक्ति नहीं है तो जीवन मृत प्राय है, मृतक के समान ही है, सब कुछ व्यर्थ है। और इन चीजों से उसका अभिमान ही बढ़ता चला जाता है और भगवान से दूर होकर वो अधः पतन के रास्ते में उसको पहुंचा देता है, नरक में पहुंचा देता है। लेकिन यदि कृष्ण की कृपा से भक्तों का संग मिल जाए तो उसका अभिमान दूर हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, वो परम कृतार्थ हो जाता है भगवान का भजन करके। अब 38वें श्लोक में कह रहे हैं, अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन कृतागसः यद विश्वेश्वर्योर्यार्यांचाहम अहम महन्म निर्विडंबयो, अहन्म कृतागस अहन्म निर्विडंबयो। इसके बाद ते विप्रा, उन सभी ब्राह्मणों ने निर्विडंबयो, जो विडंबना है, भगवान के द्वारा मनुष्य का रूप धारण करके नरवत लीला करना क्या है? एक विडंबना है। अर्थात ऐसे मनुष्य विग्रह जिन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान विश्वेश्वर्यो, राम और कृष्ण की यांचाम, अन्न की प्रार्थना को अहन्म, रक्षा नहीं कर पाने के कारण और स्वयं को कृतागस, अपराधी महसूस कर रहे हैं, और अनुस्मृत्य, उसका स्मरण करके अनुतप्यन, पाश्चाताप कर रहे हैं। जब ब्राह्मणों को पता लगा कि कृष्ण तो साक्षात भगवान है, बड़ा पछतावा हुआ, सोचने लगे कि हमने भगवान और कृष्ण को, बलराम जी को अन्न नहीं दिया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, यह हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, दुख प्रकट कर रहे हैं इस प्रकार से। तो जब उन्होंने अपनी पत्नियों को देखा और इन्होंने भगवान का जब दर्शन किया, उस सौभाग्य को देखकर उनको स्मरण हुआ। इस प्रकार वो अपने को बड़े हीन महसूस कर रहे हैं, अनुताप कर रहे हैं कि हमने उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया, हमने अपराध किया है। उन्होंने हमसे अन्न की प्रार्थना की थी और हमने उनका जो है उपहास कर दिया, तिरस्कार कर दिया, बात ही नहीं सुनी। तो इस प्रकार अनुताप की आग में वो जल रहे हैं। उनका हृदय जो है वो संशोधित हो गया, क्योंकि जब उन्होंने पूरा यज्ञ पत्नियों के साथ मिलकर अपने अनुष्ठान को पूरा कर लिया, तो पत्नियों का दर्शन करने से, क्योंकि अब पत्नी जो है भगवान का दर्शन कराएंगे साक्षात, तो उनका दर्शन करने से, उनके साथ वार्तालाप करने से, एक ही घर में निवास करने के कारण संग हो रहा है। तो संग के कारण यह है साधु संग का प्रभाव, कि अपने अपराध को स्मरण करके और पाश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको स्वधर्म आचरण करके, यज्ञ करके जो अभी तक फल नहीं मिला था, आज पत्नियों के संग से बहुत ही अल्प समय में उनको फल प्राप्त हो गया। वो फल क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आकर्षण का हो जाना, यही सबसे बड़ा फल है। जितना भी हम प्रयास करते हैं परमार्थिक जीवन में, यदि वो सब भगवान के प्रति हमें आसक्त नहीं करता है, तो कोई मूल्य नहीं है उसका। दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम आत्मानंच तयाहीनम अनुतप्ता व्यगर्हयन। भगवती कृष्णे श्रीनाम, भगवान कृष्ण के प्रति जो अपनी पत्नियों की अलौकिक भक्ति है, उसको देखकर, और आत्मानम, और अपने को क्या देखा? तया हीनम, तया माने भक्ति, उस भक्ति से अपने को हीन देखा। तब अनुतप्ता, अत्यंत अनुताप करते हुए, व्यगर्हयन, अपनी ही आत्मनिंदा कर रहे हैं, अपना ही तिरस्कार कर रहे हैं, अपने को ही धिक्कार रहे हैं कि देखो हमारी पत्नियों में कितनी जो है, कितनी भक्तिमती हैं ये हमारी पत्नियां, इनको साक्षात कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए हैं।
तो उनके संग के प्रभाव से उनका जो एक मिथ्या अभिमान था, ब्राह्मणत्व का अभिमान था, वो दूर हो गया कि हम कैसे मूढ़ हैं। साक्षात कृष्ण जो हैं इस नरलोक में अवतीर्ण हुए, अपनी करुणा का वितरण कर रहे हैं और हमें भी कृतार्थ करने के लिए हमसे अन्न की भिक्षा मांगी, लेकिन हम कितने बड़े मूर्ख हैं। हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। और हमारी पत्नियों का कैसा अलौकिक प्रेम है कृष्ण में कि वो सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास चली गई और अब कृतार्थ अनुभव कर रही हैं। धिक जन्म न स्त्रीविद, धिक जन्म, वो जो जन्म है वो धिक है, धिक्कार है। धिक जन्म न त्रिविद, त्रिविद, धिक जन्म न त्रिविद, यत धिग्व्रतम धिग बहुतज्ञताम, धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम, विमुखा ये त्वधोक्षजे। ये तू, परंतु, तू का मतलब परंतु हम जो हैं वो अधोक्षर भगवान के प्रति विमुख हैं। इसलिए नौ माने हमारे त्रिव्रत, 3 प्रकार की जो दीक्षाएं होती हैं, शौक 3 प्रकार के जो जन्म होते हैं, शौक्र जन्म, सावित्री जन्म और दैक्ष जन्म, इनको धिक्कार है। शौक्र जन्म है जब माता पिता से जन्म होता है, उसको शौक्र, शुक्र और रज से जो जन्म होता है उसको शौक्र जन्म कहते हैं। सावित्री जन्म जब हमारा उपनयन संस्कार होता है, वेदों में अधिकार मिलता है 8 वर्ष की आयु में, और दैक्ष जन्म जब गुरुदेव से हमें दीक्षा मिलती है। तो इस प्रकार के तो 3 जन्म हैं, हमारे तीनों जन्मों को धिक्कार है। व्रतम धिक, हमारा जो व्रत है उसको भी धिक्कार है। बहुज्ञताम धिक, और हमने जो बहुत अर्जन किया है ज्ञान शास्त्रों से उसको भी धिक्कार है। कुलम धिक, उच्च वंश को भी धिक्कार है। क्रिया दाक्ष्यम, और हमारी जो निपुणता है क्रियाओं में, अनेक प्रकार से हम बड़े नियम पूर्वक यज्ञ करते हैं, इसको भी धिक्कार है। सब कुछ, तो सबको जो है वो धिक्कार कर रहे हैं कि हम भगवान की सेवा प्राप्ति के योग्य नहीं हैं। अब हमारा जो जन्म है वो हमको योग्य नहीं बना पाया कि हम भगवान की सेवा प्राप्त कर सकें। लेकिन हमारी जो पत्नियां हैं, वो स्त्री जाति हैं, उन्होंने केवल एकमात्र भक्ति के बल से भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त कर लिया, और हम जो हैं उनकी अयाचित कृपा से वंचित रह गए। इसलिए सब कुछ धिक्कार है हमारे जीवन को। नूनम भगवतो माया योगिनाम अपि मोहिनी, यद्वयम गुरुवो नृणाम स्वार्थे मुह्यमाहे द्विजाहा। नूनम, निश्चित रूप से ये जो भगवान की माया है, भगवत है माया, ये योगी नाम अपि मोहिनी, योगियों को भी मोहित करने वाली है। यत माने क्योंकि, नृणाम गुरुवो नृणाम, नृणाम गुरुवो, जो मनुष्य लोक के अंदर गुरुवो माने जो श्रेष्ठ हैं, गुरु नहीं है अपर गुरु का मतलब जो श्रेष्ठ हैं, अर्थात द्विज ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण होकर भी वयम, हम लोग स्वार्थे, अपने वास्तविक स्वार्थ के विषय में मुह्यम अहे, मुग्ध हो गए। हम ये नहीं जान पाए कि वास्तविक हमारा स्वार्थ कहां है। तो परमार्थ के विषय में हम मोहित हो गए। यद्यपि हम मनुष्य मात्र के गुरु कहलाते हैं और यह श्रेष्ठ जाति भी है, हमारी जाति भी श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण जो है जाति से सभी के गुरु कहलाते हैं। तो भी हम जो है इससे मोहित हो गए, क्योंकि ये भगवान की जो माया है, बहिरंगा माया, दुरत्या, भगवान की जो माया है, माया दुरत्या, इससे बड़े बड़े योगी भी मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे हम कर्मकांडी ब्राह्मणों की क्या बात है। हम लोगों मनुष्य को तो उपदेश देते हैं, लेकिन अपने ही हित के विषय में नहीं सोच पाए, हम पहचान नहीं पाए कृष्ण को। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान की माया को कोई पार नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही शास्त्र अर्जन कर ले, ज्ञान अर्जन कर ले। बड़े बड़े तत्वज्ञ भी भगवान की माया से मुग्ध हो जाते हैं।
तो हम लोग भी मुग्ध हो गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, भगवान की महिमा है इसमें। आगे कह रहे हैं, अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगद गुरौ दुरंत भावम यो विध्यन मृत्यु पाशान ग्रहाभिधान। यह अर्थात जो ग्रह विधान, जो ग्रह नामक जो घर का ये जो है मृत्यु पाशान, मृत्यु रूपी पाश है, अविद्यत जब ये छिन्न भिन्न हो जाता है, अहो नारी नाम हमारी स्त्रियों का ये जो भाव है, तो जब भगवान के प्रति हमारा अनुराग, हमारा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारा जो ये घर नाम का मृत्यु पाश है ये छिन्न भिन्न हो जाता है। और अहो कितने आश्चर्य की बात है कि इन स्त्रियों का नारी नाम अपि जगत गुरु कृष्णे दुरंत भावम पश्यत, जगत गुरु जो कृष्ण हैं उनके प्रति जो दुरंत भाव है, अर्थात अत्यंत मुश्किल है उस भाव को प्राप्त करना, जो भगवान में इनका प्रेम है, उसको देखो तो, जरा देखो तो सही कि हमारी पत्नियों का कृष्ण में कितना जबरदस्त प्रेम है। दुरंत भाव जिसको प्राप्त करना आसान नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम जो हैं इन लोगों के गुरु बने हुए हैं, पतियों स्त्रियों के अपने, लेकिन तो भी ये स्त्रियां तो कृतार्थ हो गई, लेकिन हम वहीं के वहीं संसार में पड़े रह गए, घर में पड़े रह गए, अंधकूप में। घर को कहा गया है प्रहलाद जी के द्वारा अंधकूप है ये, इसमें से बाहर नहीं निकल सकता कोई भी, अंधा कुआं है, कितना ही शोर मचाओ कहां सुन पाएगा कोई। कितना बड़ा आश्चर्य है ये कि ये जो स्त्रियां हैं इनका जगत गुरु श्री कृष्ण में इस प्रकार का महान प्रेम है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अहो देखो तो, देखिए दोनों बात कह रहे हैं, अहो बड़ा आश्चर्य है और पश्चात माने देखो तो सही, एक दूसरे से कह रहे हैं। यदि कहें कि स्त्री का किसी पति के अतिरिक्त किसी दूसरे के प्रति ऐसा भाव रखना अनुचित है, तो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वो कृष्ण कौन है, वो जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु कृष्ण उनके प्रति क्या इस प्रकार का भाव गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये ऐसा भाव है जो मृत्यु पाषाण, जो मृत्यु को भी छिंदंती, उसको भी छेदने वाला है, मृत्यु रूपी जो पाश है उसका छेदन करने वाला है। ग्रहाभिधान, ग्रहाभिधान मतलब कि घर के अंदर अर्थात घर में, पति में, पुत्र में आसक्ति की गंध भी नहीं रहती जहां पर, ऐसा अविद्यत, इससे जो है मृत्यु का पाश अविद्यत, इससे नष्ट हो जाता है सारा। जब घर में, पति में, पुत्र में आसक्ति नहीं है तो कहे का पाश पे, यही तो पाश है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि अब आज से ये हमारी स्त्रियां गुरु हो गई, और अब हम इनके पति तो हैं ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए हमेशा ही आदरणीय रहेंगी, और हम इनको मन के द्वारा भी अपनी पत्नी ना मान के गुरु ही मानेंगे। इतना आदर, इतना सम्मान उनके हृदय के अंदर अपनी पत्नियों के प्रति उत्पन्न हो गया है। ये सब भगवान की प्रेरणा है, भगवान की इच्छा है। तो इनका कितना बड़ा सौभाग्य है, इनका कितना प्रेम है कि अनायासी इस संसार बंधन को तोड़कर और चिरकृतार्थ हो गई हैं। हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ, कैसे हुआ। इनका तो कोई उपनयन संस्कार नहीं हुआ, कोई शौच आचार नहीं है, विचार नहीं है, कोई ब्रह्मचर्य किसी प्रकार के आश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं, लेकिन तो भी इनको इस प्रकार की चीजें प्राप्त हो गई। आगे कह रहे हैं ये बात, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरौ अपि न तपो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा अथापि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि। आसाम, इन स्त्रियों का द्विजाति संस्कार, उपनयन संस्कार नहीं हुआ, द्विजाति नहीं होता है स्त्रियों का, केवल पुरुषों का ही होता है। गुरु और गुरुकुल में भी इन्होंने निवास नहीं किया, निवास शिक्षा के निमित्त इन्होंने गुरुकुल में भी नहीं गई, तो गुरुकुल में नहीं जाती हैं स्त्रियां। तपह न, और कोई तपस्या नहीं की।
आत्ममीमांसा, इनको आत्म अनात्म विवेक भी नहीं है, आत्मा के विषय में कोई विचार नहीं किया, न शौचम, और न ही इनके अंदर की शुद्धि है न बाहर की शुद्धि है। स्त्री शरीर को जो है इस प्रकार से बताया गया है, न शुभा, और कोई मंगल क्रिया भी नहीं करती है, संध्या वंदन इत्यादि। तथापि ही उत्तम श्लोके, ऐसे उत्तम श्लोक जो योगेश्वर कृष्ण हैं उनमें इनका दृढ़ भक्ति हो गई। ये जो अनन्या भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, एका भक्ति है, ऐसी भक्ति उत्पन्न हो गई। बड़ा आश्चर्य है। और हम लोग संस्कारादि मताम अपि, हम लोगों के अंदर संस्कार भी हैं, सारे उपनयन संस्कार हुआ है, सब संस्कार हुए हैं, तो अस्माकम, हमें न च, हमारे अंदर ऐसी भक्ति नहीं है, कृष्ण के प्रति हमारे अंदर ऐसी भक्ति नहीं है, जबकि हम सारे विधि विधान से सभी अनुष्ठान संपन्न किए हैं। तो ये जो है इनकी भक्ति का क्या कारण है? केवल इतना ही है कि इनकी जो ब्रज की मालिनी होती हैं, वो जब यहां पर फूल देने के लिए आती हैं ब्रज से, तब उनके मुख से इन्होंने कृष्ण के रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण किया है, बस इतना सा ये कारण है। तो देखिए कितनी महिमा है श्रवण की। भगवान ने गीता में कहा है, श्रुति गताम, जो केवल श्रुति परायण है वे भी इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर जाते हैं आसानी के साथ। लेकिन श्रुति ऐसी हो, श्रवण ऐसी हो, एकाग्रता के साथ, आवेश के साथ। श्रवण की बड़ी महिमा है। भागवत के अंदर दूसरे स्कंध को साधन लीला कहा गया है, लेकिन उस साधन लीला का मुख्य पार्ट क्या है? श्रवण, केवल श्रवण श्रवण श्रवण। 3 प्रकार से हम लोगों ने उसे विभाजित किया कि श्रवण कैसे करना है। एकाग्रता के साथ करना है, शुद्ध अंतःकरण के साथ करना है, श्रद्धा से युक्त होकर, और इसके बाद उसका मनन करना है। यदि हमने श्रवण किया, मनन नहीं किया, तो श्रवण उपयोगी नहीं है। जब हम श्रवण करेंगे, उसके बाद मनन करेंगे, तब उसका कीर्तन होगा। यह प्रोसेस है। सबसे पहले हृदय में श्रद्धा होगी, उसके बाद श्रवण किया जाएगा भगवान की महिमा का, हरि कथा का। उसके बाद फिर मनन किया जाएगा मन के द्वारा। तो इंद्रियों की क्रिया है श्रवण, मन की क्रिया है मनन, अर्थात बार बार उस विषय के ऊपर सोचना, विचारना कि हाउ इट अप्लाइज इन माई लाइफ, मेरे जीवन में किस प्रकार से उतरती है बात। और फिर उसका कीर्तन किया जाएगा। कीर्तन का मतलब उसको लोगों को बताया जाएगा, कीर्तन किया जाएगा, हरि कथा का परिवेशन किया जाएगा, समझाया जाएगा लोगों को। और लास्ट में कीर्तन करने के बाद वही जो सब्सटेंस है, वही जो मटेरियल है, वो आपके चित्त में उतर जाएगा, तब उसका चिंतन होगा। तो दिस इज द प्रोसेस। श्रवण, श्रद्धापूर्वक श्रवण, एकाग्रतापूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण किया, विश्वासपूर्वक, श्रद्धा विश्वास एकाग्रता तीनों एक साथ समझ लीजिए। उसके बाद मनन, बहुत डीप रिफ्लेक्शन, जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, मनन करना। देन इट कम्स टू द लेवल ऑफ चिंतन, जिसे भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, गीता में। तब चिंतन होगा। ऐसे अनन्य चिंतनधारी व्यक्ति की ही भगवान योग क्षेमम वहाम्यहम, यही भगवान की अनन्यता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि केवल इन्होंने श्रवण किया था बस, और यही इनके अनुराग का मूल कारण है। तो ये उनके पतियों को नहीं पता थी ये बात। ये तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। इनका कोई साधन नहीं है, ब्राह्मणियों का कोई साधन नहीं है किसी भी प्रकार का। अब आगे कह रहे हैं 45वें श्लोक में, ननु स्वार्थ विमूढ़ा नाम प्रमत्ता नाम ग्रहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्य सताम गति। सताम गति, सताम का मतलब सज्जन, साधु, जो साधु पुरुषों की एकमात्र गति है, एकमात्र आश्रय है। गति का मतलब होता है आश्रय, गंतव्य स्थल, लक्ष्य। तो जो साधुओं की एकमात्र गति है, आश्रय है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गोप वाक्य, गोप बालकों के द्वारा जो उन्होंने हमसे भिक्षा रूपी अन्न मंगवाया था, ग्रहे हया प्रमत्ता नाम, जो घर की चेष्टाओं के अंदर ही प्रमत्त हैं, असावधान हो गए हैं भगवान की ओर से, केवल घर ही घर सूझ रहा है जिनको, ऐसे स्वार्थ विमूढ़ा नाम, अत्यंत
स्वार्थी होकर, और उस स्वार्थ से हमारी जो बुद्धि है वो भी सारी नष्ट हो गई। विमूढ़ का मतलब हम बेवकूफ बन गए, परमार्थ से गिर गए। नहो माने हमें स्मारया मास, भगवान ने अपना स्मरण करा दिया परमार्थ का। इस प्रकार गोप बालकों के द्वारा, अहो देखो कैसे आश्चर्य की बात है कि हम जो है ग्रह आसक्ति के कारण हमेशा इसमें उलझे हुए थे, परमार्थ से बिल्कुल विमुख थे, विपथगामी थे। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण साधुओं के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने ही गोपों के मुख से अन्न प्रार्थना के बहाने से हमको परमार्थ के पाथ का स्मरण कराया। क्या अद्भुत कृपा है भगवान की। देखिए भगवान की कृपा, बस इसके बारे में तो क्या ही कहें, फूट फूट के निकल रही है, फूट फूट के। कभी कम तो होने का प्रश्न ही नहीं है ना। सागर है, महान सागर है। तो गोप बालकों के जो वचन थे, उन्होंने हमको इस प्रकार का ज्ञान कराया परमार्थ संबंधी। अब आगे कहते हैं 46वें श्लोक में, अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्याद्यशिशाम पते ईशितव्य किमस्माभिर ईशस्तई तलित विडंबनम। अन्यथा अगर ये कारण नहीं है, अगर ये भगवान की अहेतुक कृपा नहीं होती, तो कैवल्यात, जो कैवल्यवश अर्थात केवल एक हैं, पूर्ण कामस्य, जो पूर्ण मनोरथ हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है, आशी शाम पते, सब प्रकार के जो मंगल हो सकते हैं उनके अधिपति हैं, ऐसे ईश्वर से भगवान को ईशितव्ययी, नियमों के वशीभूत होकर, अस्मा भी किम, हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों के निकट प्रार्थना की क्या आवश्यकता थी। इसलिए ये कह रहे हैं एतत् विडंबनम, ये केवल भगवान की विडंबना है, भगवान की लीला है। उन्होंने हम पर कृपा करने के उद्देश्य से ही ये सब मांगने का बहाना किया। ये मांगना जो था भगवान का, अन्न का, वो हमारे ऊपर कृपा करना चाह रहे थे, और हम इतने मूर्ख ठहरे कि उनकी इस कृपा को समझ नहीं पाए। वरना ऐसे जो करुणा के सागर हैं, अहेतुक कृपा के सागर हैं, करुणा वरुणालय हैं कृष्ण, पूर्ण काम है, उन्हें हमसे क्या प्रयोजन हो सकता है। हम तो सब उनके अधीन जन हैं, तो क्या वो हमसे अन्न मांगेंगे? ये तो केवल एक बहाना था, एक विडंबना मात्र थी। इस प्रकार से भगवान ने मानो हमारा तिरस्कार कर दिया, और हम स्वयं ही उनकी कृपा से वंचित रह गए। हित्वान्यान भजतेयम श्रीपादिस्पाशया सकृत आत्मदोषापवर्गेण तदयांचा जनमोहिनी। श्री अर्थात जो लक्ष्मी जी हैं, वे पाद स्पर्शया, उनके चरण युगल की स्पर्श की आशा से अन्य सभी देवताओं को हित्वा माने छोड़कर, स्वात्म दोषापवर्गेण, और अपने दोष को भी छोड़कर। लक्ष्मी जी का एक दोष है कि वो बड़ी चंचल हैं, तो लक्ष्मी जी अपनी चंचलता का दोष भी छोड़ देती हैं। असकृतो, सकृत का अर्थ होता है एक बार, असकृत का मतलब निरंतर। निरंतर यम भजते, जिन कृष्ण का भजन करती हैं, ऐसे भगवान के द्वारा तद यांचा, प्रार्थना करना, जन मोहिनी, हम लोगों को केवल मोहन करना मात्र है। हमें मोहित करने के लिए उन्होंने अन्न मांगा था हमसे, वरना वो हमसे अन्न क्यों मांगते। जिनका लक्ष्मी जी भी जो है निरंतर भजन करती हैं अपनी चंचलता के दोष को छोड़कर, तो उन्होंने हमारे आगे भूखे थे इसलिए प्रार्थना की थी, तो ये भी उनकी करुणा थी। उनको कोई भूख लगती है क्या? तो गोचारण भी जो है उनकी एक लीला है, इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी भी जिनका भजन कर रही हो, वो क्या हमसे अन्न मांगेंगे? तो वास्तव में ये सारी लीलाएं हमको मोहित करने के लिए ही हैं, और हमने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया उनकी प्रार्थना के ऊपर। ये हम पर करुणा करना चाह रहे थे, लेकिन हम जो है इतने मूढ़ निकले, अपने कोई विमूढ़ कह रहे हैं। देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र त्रिजोज्ञ देवता यजमानश्च कृतु धर्मश्च यन्मयः।
देश काल, यज्ञ से संबंधित जो देश है, स्थान, उस समय है, मुहूर्त इत्यादि, द्रव्य अनेक अनेक प्रकार के, और उसके अंदर जो मंत्र हैं, उसके अंदर जो क्रियाएं हैं, तंत्र का मतलब टेक्नोलॉजी, तंत्र क्रियाएं, उसके जो ऋत्विज हैं, पुरोहित, और उनको जो अग्नियां हैं, वो सब, देवता, यजमान, क्रतु, क्रतु का मतलब यज्ञ, और हवि भी आ गई, और धर्मश्य, सब कुछ जो कुछ भी है वो सब कौन है? भगवान ही है, जिनके स्वरूप भूत है, यन्मय, जिनके स्वरूप है। ऐसे वो कौन है? स एव भगवान साक्षात यो विष्णुर योगेश्वरेश्वर जातो यदुषु जातो यदुषु इति अश्रणम यपि मूढ़ा न विद्महे। स एव भगवान साक्षात, वही जो है साक्षात भगवान है, विष्णु योगेश्वरेश्वर है। तो यज्ञ भगवान कौन है? विष्णु, वही है साक्षात, जो जातो यदुषु, यदु कुल के अंदर जो जन्म लिए हैं, जातो माने जन्म लेना, यदुषु जन्म लिए हैं, और इति अश्रणम, इस प्रकार हमने सुना है, यह हमारे सुनने में आया है, इति अश्रणम हमने सुना है, फिर भी मूढ़ा न विद्महे, फिर भी हम जो मूर्ख हैं उनको पहचान नहीं पाए, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण हम उनको पहचान नहीं पाए। ऐसे हमारे को धिक्कार है, सब प्रकार से धिक्कार है। तो यहां पर अत्यंत उनके अंदर अनुताप जो है उत्पन्न हो रहा है। तो मोह का वर्णन यहां पर कह रहे हैं कि हम किस प्रकार से मोहित हो गए भगवान की माया के द्वारा। अब आगे कह रहे हैं 50वें श्लोक में, नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुंठवे मेधसे यन्माया मोहित धियो भ्रमामः कर्मवर्तमसु। यन्माया मोहित धिय, जिनकी माया से हमारी बुद्धि मोहित हो गई, और कर्मवर्तसु, और योग इत्यादि कर्म में जो भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे अकुंठ मेध से, अकुंठ मतलब अगाध, जिनके अगाध ज्ञान है, ऐसे जो भगवान है, तस्मै भगवते कृष्णाय नमः, ऐसे हम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो जिनकी माया, जो अनंत अचिंत्य ऐश्वर्य स्वामी हैं, जिनकी माया से हमारा चित्त मोहित हो रहा है, और हम यूं हैं जिनकी माया के वशीभूत होकर ही यज्ञ इत्यादि कर्म मार्ग में भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्मानुष्ठान कर रहे हैं, योग की क्रियाएं कर रहे हैं, ये सब आपकी माया है, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब आगे अंतिम श्लोक है, कह रहे हैं, सवैन आद्य पुरुष है स्वमाया मोहितात्मनाम अविज्ञातानुभावानाम क्षंतुम अर्हति अतिक्रमम। स आद्य पुरुष, वे ही आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, वही माने निश्चित रूप से स्वमाया मोहितात्मनाम, उनकी माया से मोहित होकर ही, अविज्ञातानुभावानाम, उनके हम प्रभाव को नहीं जान सके, अनुभाव मतलब प्रभाव, अविज्ञात हम लोग नहीं जान सके, नौ माने हमारे अतिक्रम, इस प्रकार का जो हमारे से अतिक्रमण हो गया, अपराध हो गया, उसको क्षंतुम अर्हति, वो क्षमा करें। तो यहां पर अंतिम श्लोक में उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी है। एक और श्लोक है विवाद में। तो अब अतिशय दीनहीन होकर जो हैं बड़े पछता रहे हैं और भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि वो निश्चित रूप से आदि पुरुष हैं, उनकी माया के द्वारा ही मोहित हो गए, इसलिए हमें क्षमा करें। आगे अब अंतिम श्लोक है 52वां श्लोक, कह रहे हैं, इति स्वाघमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृत हेलना दिद्रक्षवो ब्रजमथ कंसात भीता न चाचलन। इति माने इस प्रकार से, स्व अघम अनुस्मृत्य, अपने पाप को स्मरण करके, कितना बड़ा अपराध किया है उसको, दिद्रक्षव
भगवान को दर्शन करने के अभिलाषी, भगवान को दर्शन करने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन कंसात भीता, कंस से बड़े जो हैं भयभीत हैं, ऐसे व्रजम न च अचलन, ब्रज में नहीं जा सके। तो वो ब्राह्मण कैसे हैं? अथ कृष्णे कृत हेलना, अर्थात जो कृष्ण के प्रति अवज्ञाकारी हैं, जिन्होंने हेलाना, हेला का मतलब होता है अवज्ञा, तो जिन्होंने भगवान की अवज्ञा की है, ऐसे ब्राह्मण अपने पाप को निरंतर स्मरण कर रहे हैं, अनुस्मरण, और भगवान के दर्शन की अभिलाषा तो है, लेकिन भयभीत होने के कारण साहस नहीं कर पा रहे हैं जाने का। कंस का भय है, क्योंकि अगर कंस को पता लग गया तो हमको जो है वो कुछ गड़बड़ कर देगा। तो चाहते हैं कि अशोक वन में जाएं भगवान की शरण में, लेकिन फिर भी सबने आपस में विचार किया और फिर भी नहीं जा पाए अशोक वन में, एक मत होने पर भी। कारण यही है कि कंस का भय बैठा है। उन्होंने सोचा यदि कंस के पास जाएंगे तो महाअत्याचारी कंस जो है अपने गुप्तचरों के द्वारा ये समाचार जान लेगा और हमारे प्राण ले लेगा, इस भय से नहीं जा सके। दूसरी ओर जब ब्राह्मणी कृष्ण से मिलने के लिए गई तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे पति त्याग देंगे या मार देंगे। तो देखिए यहां पर ब्राह्मणों का जो ये भय है, यही उनका कृष्ण दर्शन में बाधक बन गया। और इसके विषय में बताते हैं कि केवल माया ही एकमात्र कारण है। अभी उनकी योग्यता ही नहीं थी कृष्ण का साक्षात दर्शन करने की, इसलिए उनके हृदय में इस प्रकार की स्फुरना हुई। तो उनका मन था कि जाकर क्षमा मांगे, अपराधी तो अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन यह भी सोचा उन्होंने कि कंस जो है नंद गोप के प्रति इत्यादि विद्वेष भाव रखता है अंदर अंदर, तो अब इन कृष्ण को मारना भी चाह रहा है, और हम जो है कंस के राज्य में निवास करते हैं, यदि हम शत्रु के घर में जाएंगे, उनके चरणों में शरणागत होते हैं, तो हम पर बड़ा भयंकर अत्याचार करेगा वो। इस प्रकार से हमारा कभी मंगल नहीं हो सकता। तो अब यहां पर असुरों का संग करने के कारण उनका भी एक प्रकार से आसुरिक स्वभाव था। अच्छा हाँ, कंस के लिए कह रहे हैं। कंस जो है अब असुरों के साथ रहता है, इसलिए वो जो है ब्राह्मणों के और गायों के जो है हिंसा करना उसके लिए नित्य कर्म है। तो यदि हम एक दिन के लिए मान लीजिए गए कृष्ण का दर्शन करने, तो हमें हमेशा के लिए कंस का अत्याचार सहन करना पड़ेगा। इसलिए चुपचाप हम अपने घर में ही कृष्ण की पूजा करेंगे, और जिससे कि जो परम करुणामय कृष्ण है वो हमारे सब प्रकार के अपराध क्षमा करेंगे, हमें अपने चरणों में आश्रय प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार जो है सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान ने वृंदावन में पता नहीं कितनी लीलाएं की है, मधुर मधुर लीलाएं, जिसमें उनके करुणा का प्रकाश हुआ है। इस लीला में उन्होंने जो है ब्राह्मणियों को कृतार्थ किया, और उनके संग के प्रभाव से ही उनके जो पति थे उनका जो अभिमान था वो भी चूर्ण विचूर्ण हो गया, और उनके अंदर भी भक्ति, कृष्ण की भक्ति जो है जागृत हो गई। ये जो है कृष्ण के दर्शन का फल, कृष्ण के प्रति, कृष्ण के श्रवण, कृष्ण के नाम गुण कीर्तन को श्रवण करने का फल, और कृष्ण के भक्तों का संग का फल, ये सब इस लीला में बड़े अच्छे प्रकार से जो है बताया गया है सुखदेव जी महाराज के द्वारा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आया है कि ब्राह्मण पत्नियां जब सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास गई थी और कृष्ण की स्तुति की, तभी वो वहां पर ही उन्होंने दिव्य देह धारण की और वो गोलोक धाम में चली गई। और योग माया के प्रभाव से फिर जो ब्राह्मणियों की छाया मूर्ति थी वो यज्ञशाला में लौटकर आती है, और उस छाया मूर्ति के साथ जो है यज्ञ ब्राह्मण सारे अपने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करते हैं, और उनके संग के प्रभाव से जो छाया मूर्ति हैं उनके प्रभाव से ही ब्राह्मण लोगों को भी सभी को कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है। जबकि भागवत के अंदर इस प्रकार से नहीं बताया है कि यज्ञ पत्नियों को साक्षात गोलोक गमन किया है, ऐसा नहीं कहा गया है यहां पर, लेकिन ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि किस प्रकार जो है भगवान की कृपा हुई है याज्ञिक पत्नियों के ऊपर। भगवान ने कहा ही था कि तुम्हें घर जाने पर किसी प्रकार की कोई द्वेष बुद्धि नहीं होगी, और सभी पतियों की अपनी अपनी पत्नियों के प्रति गुरु बुद्धि हो गई। तो इस प्रकार से वो अपनी पत्नियों को ही गुरु मानते थे सभी ब्राह्मण। तो ये जो है संघ का प्रभाव है, साधु संघ का प्रभाव, अनुपम प्रभाव है। सभी भक्तों ने भगवान से भी दर्शन करके भी यही मांगा कि हमको साधु संघ प्रदान करिए आप। इस प्रकार से हम लोग आज ये 23वां अध्याय श्रवण किए हैं, पूरा किए। अब हम अगले सत्र में 24वें अध्याय से फिर इंद्र
यज्ञ और गोवर्धन इत्यादि का जो प्रसंग है वो आरंभ होगा। 24वें अध्याय में भी वही है और 25वें अध्याय में भी गोवर्धन पूजा के विषय में ही वर्णन संभवतः हम लोग श्रवण करेंगे। हाँ, जब इंद्र जो है क्रोध करके मूसलाधार वर्षण करेगा और भगवान गोवर्धन धारण करेंगे 25वें अध्याय में। फिर 26वें अध्याय के अंदर जो है भगवान नंद बाबा जो है कृष्ण के प्रभाव को देखेंगे वरुण लोक में जब चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।